जुड़े हमारे साथ, सब्सक्राइब करें त्रिशूल ज्ञान। कोई आपका घर का सदस्य हो, कोई आपका मित्र हो, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व सदा सरल हो और वो कोई भी बुरा गुण भी उसमें नहीं होता, लेकिन कभी कभी सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति में बुरे से बुरा दुर्गुण कहाँ से आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के जीवन में जब मुसीबतें, संघर्ष आता है, तब मनुष्य को अपने सामर्थ्य और खुद पे विश्वास नहीं रहता, तब वो दुर्गुणों को अपनाता है और वो अपने सारे गुण त्याग देता है। दूसरे पहलू से देखा जाए तो मनुष्य को आत्मविश्वास नहीं रहता, तब मनुष्य की दुर्जनता जन्म लेती है। यह आत्मविश्वास से ही मनुष्य अच्छाई को धारण कर सकता है। क्या आपको पता है यह आत्मविश्वास है क्या? जब मुसीबतें और संघर्ष मनुष्य को दुर्बल बना देता है, तब उसे अपने आप पर विश्वास नहीं रहता। मनुष्य संघर्ष को पार करने के बदले वो संघर्ष से मुक्त होने का उपाय ढूंढता है। लेकिन मनुष्य ये समझे मुसीबतें और संघर्ष अधिक शक्तिशाली बना दे, जैसे कि हम व्यायाम करके हमारी देह की शक्ति बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही हर संघर्ष में मनुष्य का उत्साह बढ़ता है। उसका अर्थ है आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं, और वो तो मनुष्य के अपने वश में होता है ना। कई व्यक्ति का मन सदा यह सोचता रहता है कि कोई मनुष्य अधर्म करता है, बुरे कार्य करता है और इसमें उसे सुख मिलता है, और कोई मनुष्य धर्म करता है और अच्छे कार्य करता है, फिर भी उसे दुख मिलता है। मन अवश्य यह सोचता है कि धर्म के मार्ग पर चलने का, अच्छे कार्य करने का क्या अर्थ है। लेकिन आपको पता है, अधर्म, दुष्कर्म सदा करने वाला मनुष्य को क्या मिलता है? उसका मन सदा विचलित रहता है, दुविधा में फंसा रहता है, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं और वो अकुलाता रहता है सदा, और यह उसे पूरा जीवन इधर उधर दौड़ाता रहता है। और शुभ चरित्र मनुष्य, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला मनुष्य का मन, हृदय सदा शांत रहता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसके सुख में वो बाधा नहीं बन सकती। सदा मन में संतोष और समाज में उसका सम्मान रहता है। उसका अर्थ है अच्छा बर्ताव, वो मनुष्य स्वयं सुखी है। अच्छा बर्ताव मनुष्य के जीवन का मार्ग नहीं है। अधर्म स्वयं दुख नहीं है, अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है, और धर्म करने पर सुख प्राप्ति नहीं होता। स्वयं धर्म ही सुख है। आप स्वयं विचार कीजिए। एक ऐसा प्रसंग सभी व्यक्ति के जीवन में अवश्य आता है। किसी को सत्य कहना होता है, लेकिन वो सत्य मुख से निकल नहीं पाता, मन को घेर लेता है। कोई भय, स्वयं से भूल हो जाए उसके बारे में कहना, किसी प्रसंग अथवा कोई घटना के बारे में बात करना, यह केवल तथ्य है, सत्य नहीं है। सामान्य और सीधी सी बात है, जैसा हुआ है वही बोल देना। लेकिन कभी कभी मन को भय लगता है उन तथ्य को बोलने में, किसी दूसरे की भावना को
ठेस पहुंचेगी, ऐसा विचार आता होगा मन में। और यह भय ही रोकता है शब्दों को, कहीं दुख न लग जाए उन्हें। कभी हमने ऐसा विचार किया है, वास्तविकता सत्य क्या है? वो सत्य कहलाता है जो भय रहते तथ्य बोलता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि निर्भयता का दूसरा नाम है सत्य। और निर्भयता आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि कोई समय नहीं होता निर्भय होने का। उसका अर्थ यही है, मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का ही है। आप स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य को प्रत्येक पद पर से किसी दूसरे पद पर निर्णय करना ही पड़ता है। मनुष्य के जीवन का हर एक पल निर्णय का पल होता है, और जो हम निर्णय करते हैं ना, वो निर्णय वहाँ अपना प्रभाव छोड़ जाता है। मनुष्य के जीवन में लिया गया निर्णय अपने भविष्य में दुख या सुख निर्मित करता है, न केवल खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अन्य के लिए, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मन आश्चर्य से भर जाता है, मन व्याकुल हो जाता है जब कोई दुविधा सामने आ जाती है। मनुष्य का मन एक युद्ध भूमि बन जाता है और निर्णय बन जाता है एक युद्ध। मनुष्य अधिकतर निर्णय मन हमारा शांत हो इसलिए लेते हैं, ना कि उसका उपाय करने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, कोई भला दौड़ता हुआ भोजन कर सकता है क्या? नहीं ना। आप सोचिए, किसी का युद्ध से जूझता हुआ मन क्या योग्य निर्णय ले पाएगा? मनुष्य अपने लिए सुखद भविष्य चाहता है तो वास्तव में शांत मन से निर्णय ले। किंतु जो मनुष्य अपने मन को शांत करने के लिए कोई निर्णय लेता है, तो वो मनुष्य भविष्य में कांटों का वृक्ष अपने लिए लगाता है। आप स्वयं विचार कीजिए। और एक बात दोस्तों, आप यहाँ तक हमें सुन रहे हो तो आपने अभी तक हमारे इस त्रिशूल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमारे साथ बने रहे। आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा वीडियो हम रोज इस चैनल पर लाते रहेंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।